People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। पुलिस की करप्शन, पुलिस की नाअहली और पुलिस की बदउनवानियों पे मैं पहले भी काफ़ी बात कर चुका हूँ। पुलिस जो है वो किसी भी स्टेट के लिए एक मेन ऑर्गन की हैसियत रखता है, लेकिन जब पुलिस ही करप्ट हो जाए तो उस माशरे में बदउनवानियाँ और बहुत सारी चीज़ें, क्राइम जो है वो रेशे या उसके रेट जो है वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्राइम की जो प्लांटिंग होती है वो भी पुलिस ही करती है, क्योंकि जब पुलिस जो है इस चीज़ों को सपोर्ट करती है, इस स्टेट के अंदर जितने भी क्रिमिनल है उन सबको सपोर्ट पुलिस ही करती है। और वो इस बेस पे करती है कि पुलिस जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये द नेशन इंटरनेशनल एक न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो सर्वे किया है, उनके सर्वे के मुताबिक पुलिस जो है 41.4% जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा जो है वो पुलिस है, उसके बाद जुडिशरी है और उसके बाद जो है जुडिशरी का जो है 17.4, ये द न्यूज़पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ट्रेडिंग जो होता है जो और ये तीसरे नंबर पे 10.3% उसका है। पुलिस जो है इसका फ्रेश एक मैं आपको लोगों को वाकया बताता हूँ। जो अरसलान महसूद है, सन ऑफ हाजी लियाकत महसूद, जो ट्रांसपोर्टर है कराची के अंदर और ये जो डैम्पर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है, तो उसका बेटा जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट भी था, उसके साथ एक और दोस्त भी जा रहा था, उस पर किस वजह से फायर किया गया। ताने बाने कुछ मेरी टीम ने भी मुझे बताए और कुछ ऐसे मुझे मिले हैं कि अगर आपको इस स्टेट के अंदर किसी को मारना हो, किसी को जलील करना हो, किसी की घर की बेहुरमती करनी हो, किसी की इज्जत उछालनी हो, तो आप पुलिस से राब्ता करें। पुलिस आपके लिए सब काम करेंगे। आप लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपसे इस चीज के चार्जेस लेंगे और वो इस चीज के लिए अपॉइंट हुए हुए। पुलिस ने अपने पपेट्स छोड़े हुए, हर इलाके में उन्होंने अपने पपेट्स छोड़े हुए। वो पपेट जो है वो जाके डील करते हैं, वो उनके लिए पैसे लेते हैं और उसी ताने का जो बड़ा होता है वो जाके उस चीज को सरंजाम देता है। इन बच्चों पे फायर एक कांस्टेबल ने की, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कांस्टेबल ने, उस कांस्टेबल को अपॉइंट किया गया, उसने उस बच्चों पे फायर किया। इसके पीछे ताने बाने यही है कि कोई दुश्मनी भी हो सकती है, इनके दुश्मन है वो, उन्होंने पुलिस से रब्ता किया कि भाई इस बच्चों को उड़ाना है, क्या डील करें। डील हुई, बच्चे को उड़ा दिया उन्होंने। तो सिलसिला यह है कि अगर इस तरह की चीजें स्टेट में चलती रही, पुलिस गर्दी चलती रही, तो हम कहां जाके पहुंचेंगे। बड़ों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या आप लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे इस चीज़ पे? क्या बड़े जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं या उनके घर में एफआईआर की कॉपी आती है और वहीं पे एफआईआर लिखी जाती है? सिलसिला ये है कि हम पुलिस, मैं आज आप लोगों को कहता हूँ, आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे सर्च करें, पुलिस की बंडल्स फेक कहानियाँ आप लोगों के सामने आ जाएगी। पुलिस के बंडल्स करप्शन की कहानियाँ आप लोगों के सामने ओरिजिनल आ जाएगी। फेक में मुकाबलों की बात कर रहा हूँ कि जो वो लोग इनकाउंटर करते हैं, इनकाउंटर की इजाज़त उसको किस कानून ने दिया? किसी इंसान की ज़िंदगी का फैसला कौन करता है और किस बेस पे करता है? फिर मेरे यहाँ पे जो द न्यूज़ ने करप्शन में दूसरी नंबर पे जिस डिपार्टमेंट को चुना है, इंस्टीट्यूट को चुना है, वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो प्लांटर है, जो प्लांट करते हैं, जब पुलिस एक चीज़ को जुडिशरी के पास लेके आएगी तो जुडिशरी आगे उस पर खेलेगा। तो पहले हमें पुलिस को ठीक करना चाहिए, तो जुडिशरी जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब पुलिस जो है वो करप्शन से पाक हो जाएगा, जब पुलिस का डिपार्टमेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, उसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे, खानदानी और सिविलाइज लोग आएंगे, उनको हर चीज़ का, उनको माँ बेटी का, बहन भाई का, बाप का, बड़ों के छोटों के रिस्पेक्ट का पता होगा, इंसान की लाइफ की वैल्यू का पता होगा, तो फिर वो बंदा जो है वो कभी वायलेंस नहीं करेगा। अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छे ओहदे पे होते हुए अगर एक इंसान क्राइम करता है और उसको मैं एक मौका देता हूँ, ये मैंने गल्फ में देखा है, ये मैंने यूरोप में देखा है। हम जैसे मतलब मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझसे ड्राइविंग में कोई गलती हो जाती है या और कोई गलतियां, मेजर गलतियां भी हो सकती है, तो वो लोग एक दफ़ा छोड़ देते हैं कि जी चले आप आइंदा ऐसा ना करें। वजह यह है कि वो लोग करप्ट नहीं है। मुझे यहाँ इतने क्राइम के रेट नहीं है जितना लोगों को फंसाया जाता है। लोगों के घरों पे कब्जे होते हैं, लोगों के जायदादों पे कब्जे होते हैं, कहाँ से डेटा निकलता है, कहाँ से फिंगरप्रिंट से निकलती है। रिसेंटली एक टीवी के प्रोग्राम में मैंने देखा है कि जी फिंगरप्रिंट्स पड़े हुए, मतलब मेरा एक जगह पे प्रॉपर्टी है और एक बंदे ने मेरा फिंगरप्रिंट्स निकाला और वो उसी जो
स्टाम्प पेपर है जो एफिड है उसके ऊपर लगा दिया और अगले ने अपनी मेरी जायदाद अपने नाम कर दी, जिसका मुझे पता भी नहीं है। पुराने तारीखों में उसने अपना जो है स्टाम्प पेपर निकलवाया। क्या आप लोगों को नहीं पता कि ये निकल सकते हैं? तो ये करप्शन कहाँ जा रही है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इस चीज को डीपली देख रही है और आगे भी मैं इस पे प्रोग्राम करता रहूंगा। पुलिस जो है ये इन सब चीजों को देख रही है, इनकी सरबराही हो रही है, सरबराही पुलिस इसकी सरबराह है, इन लोगों की सरबराही कर रही है, सपोर्ट कर रही है पुलिस इनको। मैं फिर इस चीज को कंडेम करता हूं, मैं फिर इस चीज की भरपूर मजम्मत करता हूं कि पुलिस जो है वो स्टेट के अंदर जितने क्राइम हो रहे हैं उसके पीछे पुलिस का हाथ है और पुलिस ही उस चीज को देख रही है। पुलिस जो है वो जब तक पुलिस को हम ठीक नहीं करेंगे तब तक इस स्टेट के क्राइम जो है वो कम नहीं ऊपर ही चलते रहेंगे। और आजकल तो मासूम जानों से खेला जा रहा है। चाहे मैं कैपिटल की बात करूं, जो आजकल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेट कैपिटल के अंदर है, सबसे ज्यादा वायलेंस कैपिटल के अंदर हो रहा है और मेरे पास इसके प्रूफ मौजूद है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स लाजिम मुझे दीजिएगा और पुलिस गर्दी के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाइएगा। हम लोग के पास आए, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े। जिनके साथ भी पुलिस ने कोई ज्यादती की है तो मुझे कमेंट्स में लाजिम अपने फीडबैक दीजिएगा। मैं आप लोगों की आवाज स्टेट के बड़ों तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह और हम खड़े होंगे आप लोगों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।